हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनका आपके लिए आगे फैसला क्या रहेगा। उनका क्या डिसीजन रहेगा, फाइनल डिसीजन या आखिरी फैसला क्या रहेगा उनका। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनका क्या डिसीजन रहेगा, इस रिश्ते को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्या फ्यूचर रहेगा। इस रिश्ते के लिए उनका फाइनल डिसीजन क्या होगा आपके लिए, उनका अंतिम फैसला, आखिरी फैसला क्या रहेगा। इनका फाइनल डिसीजन क्या होगा, इनका अंतिम फैसला, आखिरी फैसला आपके लिए क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर तो सबसे पहली जजमेंट के साथ समझ आ ही रहा है कि कहीं ना कहीं आपके साथ एक रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, कह सकते हैं कि आपको न्याय देना चाहते हैं। जो भी ये अनफेयर रहे हैं आपके साथ, जिस भी तरह से इन्होंने हर्ट किया है, आपके दिल को दुखाया है, आपको तकलीफ दी है, आपको इमोशनली, मेंटली, हर तरह से जिस भी तरह से इन्होंने डैमेज किया है, उन चीज़ों को इस समय महसूस कर पा रहे हैं। इस समय जैसे इनके कुछ भ्रम, कुछ इल्यूजन ब्रेक हो रहे हैं, या कुछ रियलिटी चेक इनको जैसे मिल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया इस रिश्ते में, और जो आप डिज़र्व नहीं करते थे उस तरह से इन्होंने आपको ट्रीट किया है, आपको मिस ट्रीट किया है, आपकी वैल्यू नहीं करी है। आपको जो रिस्पेक्ट या जो प्यार मिलना चाहिए था, जो साथ मिलना चाहिए था इनकी तरफ से, इन्होंने कभी नहीं दिया। ये बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल रहे हैं, ओवर लॉजिकल रहे हैं, बहुत कैलकुलेटिव रहे हो सकते हैं। बहुत सारे दायरे, बहुत सारी बाउंड्रीज, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन, बहुत गुस्सा, बहुत एंगर, बहुत ब्लंट बोल जाना, बहुत कुछ कड़वा बोल जाना, उस तरह के जो भी इनके पैटर्न्स रहे हैं, जो बिहेवियर रहा है, उन चीज़ों को इस समय ये समझ पा रहे हैं। उन चीज़ों पर जैसे वो चीज़ें सामने इनके आ रही हैं कि जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ज़्यादा ही एक कठोर हो गए, कुछ ज़्यादा ही हार्श हो गए। उस तरह का बिहेवियर आप बिल्कुल नहीं डिजर्व करते थे। जिस तरह का प्यार आपने इनको दिया है, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को बनाया था, बिल्ड किया था, सींचा था, नरिश किया था, या इनके सपोर्ट में हमेशा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं इस समय जैसे आपकी वैल्यू या इस रिश्ते में जो खूबियाँ थी, जो अच्छाइयाँ थी, वो चीज़ें इन्हें नज़र आ रही है। और ये एक चीज़ जैसे कह सकते हैं कि इन्हें इस वजह से भी हिट की हो सकती है कि इस समय आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, या आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट कर दी, तो अभी इन्हें लग रहा है कि शायद अब आप इनकी तरफ लौटोगे नहीं। अभी तक हो सकता है कि इन्हें लगता हो कि आप इनके पास वापस आएंगे, चीज़ें वापस से वही उसी तरह से चलता रहेगा रिश्ता, लेकिन करेंटली ये महसूस कर पाने की आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हो, आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं, एक चेंज, एक बदलाव आपके बिहेवियर में देख रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हो या जिस भी तरह से देख रहे हो, कहीं ना कहीं ये या एनर्जेटिक लेवल पर महसूस कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इनसे जुड़े नहीं हैं, अभी आप डिटैच हो गए हो, आपने कहीं ना कहीं अपने आगे, अपने आसपास एक वॉल क्रिएट कर दी है, और आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो इनसे, काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए इनसे, इस चीज़ को करेंटली महसूस कर रहे हैं। और हो सकता है आपकी लाइफ में और भी प्रपोजल और लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, वो चीज़ इन्हें इनसिक्योर कर रही है। इस समय काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं आपके लिए, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, इमेजिन करना भी इनके लिए डिफ़िकल्ट है कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओ, आपकी लाइफ में कोई और आ जाए। और चांसेस यहाँ नज़र आ रहे हैं कि आपको कोई ना कोई अप्रोच कर रहे हो सकते हैं, या कोई भी आपके सोशल मीडिया पर आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को कोई और लोग लाइक कर रहे हैं, कुछ कमेंट ऐसे करेंगे जहाँ पर ये इनसिक्योर हो रहे हैं, कि जहाँ पर अभी नहीं लग रहा है कि नहीं, इस रिश्ते को भी ठीक करना है। इन्होंने बहुत देर कर दी है, बहुत ज़्यादा ही लाइटली ले लिया, फॉर ग्रांटेड ले लिया, डिलेज में इस रिश्ते को डाल दिया है। तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, और इस रिश्ते में जीत हासिल करनी है, इस रिश्ते में आपको किसी तरह की क्लैरिटी देने के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। एक अभी तक अगर फियर में रहते थे, इनसिक्योर थे, या बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सोसाइटी या किसी और तरह के डिफरेंसेस के चलते ये अपनी तरफ से कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दे रहे, हमेशा एक
ऑन एंड ऑफ या एक बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज में रहे हो, जहाँ पर एक इल्यूजन सा, एक भ्रम हमेशा इन्होंने क्रिएट करके रखा है इस रिश्ते में, कहीं कोई क्लैरिटी नहीं दी। तो अब इन्हें लग रहा है कि इन्हें एक स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा, एक स्ट्रांग एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप किसी और के साथ मूव ऑन कर जाओगे। और इन्हें ये भी पता है इस समय कि आप इन पर विश्वास नहीं करते हो अभी। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका ट्रस्ट जिस तरह से इन्होंने ब्रेक किया है, आपका हार्ट जिस तरह से इन्होंने ब्रेक किया है, आपके दिल को ठेस पहुंचाई है, दिल तोड़ा है, जो भी विश्वासघात किया है, जिस भी तरह की सफरिंग से, तकलीफों से आपको गुजरना पड़ा है, ये जानते हैं कि इतना इजी नहीं होगा आपको मनाना। कहीं ना कहीं आपने एक वॉल सी अपने अराउंड क्रिएट कर दी है, एक बाउंड्री सेट कर दी है, अपने हार्ट चक्र को जैसे क्लोज ऑफ किया हुआ है कि आप अब और पेन नहीं लेना चाहते, और हर्ट नहीं होना चाहते आप इनसे। कहीं ना कहीं यहाँ एक ट्रस्ट इश्यूज आपकी तरफ से नजर आ रही है कि जहाँ अब आप इनको कोई दूसरा मौका नहीं देना चाहते। इन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि आपको मनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड आप इनकी तरफ देख रहे हो, लेकिन एक दर्द के साथ, एक तकलीफ के साथ कि हाँ इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। वो एनर्जीज है जहाँ पर आप चाहते हैं ये आपकी तरफ लौटे, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आपको वही लग रहा है कि फिर से वही फेक प्रॉमिसेस या एक ड्यूअल पर्सनालिटी की तरह, एक दोहरे चेहरे के साथ, उसी तरह से, या बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत कंट्रोलिंग। तो वो चीज़ों ने ना इस रिश्ते को बहुत गंदे तरीके से, बहुत ख़राब तरीके से इम्पैक्ट कर दिया है, इनके जो भी पैटर्न्स रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके लिए प्रयास करना चाहते हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं कि कोई और आपकी लाइफ में आ रहा है। अब ये अपनी तरफ से कोशिशें करना चाहते हैं। अभी तक आप प्रयास कर रहे थे, आप एफर्ट्स डाल रहे थे, आप इन्हें समझा रहे थे, या अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि ये समझें कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, या जो जिस भी तरह से आप चाहते थे कि भविष्य देख रहे थे इनके साथ। तो अभी करेंटली इनकी एनर्जीज में ये है कि इन्हें आपको खोना नहीं है। तो इनकी तरफ से ये कि आपके साथ एक रिकंसिलिएशन, न्यू बिगनिंग करनी है। ये इनका फाइनल डिसीजन है कि इन्हें जितने भी लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेना पड़े, या आपकी लाइफ में कोई अगर कोई और एंटर करने की कोशिश करे तो उसको भी कैसे हैंडल करना है, उस चीज़ के लिए जैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही हैं कि किसी और को आपकी लाइफ में नहीं आने देंगे। तो कह सकते हैं कि इनसिक्योरिटी और पॉजिटिवनेस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं इस समय, कि जहाँ पर ये इस रिश्ते का कंट्रोल लेना चाहते हैं और आपको मनाना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको कन्विंस करना चाहते हैं। अगर आप नहीं मानेंगे तो ये फिर से प्रयास करते रहेंगे। वो एनर्जीज हैं जहाँ पर ये अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना या चीज़ों को ठीक करना और एक फेयर वे में अभी अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि जजमेंट है, साथ में किंग ऑफ सोर्ड्स है और नाइट ऑफ कप्स है। तो एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है यहाँ पर। एक रियलाइजेशन इनको भी हुआ है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, और कहीं ना कहीं आपके लिए अगर पास में जो भी डर था उससे बाहर निकल रहे कि इन्हें इसी रिश्ते में आगे बढ़ना। पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते सब चीज़ें जैसे इन्हें रेस्टलेस कर रही हैं कि आपको रीच आउट करें, आपके साथ चीज़ों को ठीक करें। और हो सकता है ये सोशल मीडिया के थ्रू आपको कोई जेस्चर दे रहे हो, कुछ ना कुछ हिंट दे रहे हो, लेकिन आप कोई रिएक्ट नहीं कर रहे हो। आपने बिल्कुल ही क्लोज ऑफ कर दिया है, कोई रिएक्शन नहीं, कुछ कमेंट नहीं, कहीं कुछ भी सीन भी ना कर रहे हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने खुद को पूरी तरह से डिटैच कर लिया, डिस्कनेक्ट कर लिया है। वो चीज़ें भी इन्हें रेस्टलेस करी, इन्हें इनसिक्योर करी, और अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो प्रयास करने पड़े, जिस भी तरह से चीज़ों को ठीक करना पड़े, या जिन भी लोगों के अगेंस्ट इन्हें खड़ा होना पड़े, तो उस चीज़ के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहे हैं। तो ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। इनका फाइनल डिसीजन यही है कि आपको मनाना है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना है। जो भी इन्होंने रूड रहे हैं, जिस भी तरह से ब्लंट रहे हैं, तो उन चीज़ों को ये अब ठीक करना चाहते हैं। अगर बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, या गोस्ट कर गए थे, या कुछ और चीज़ें कर गए थे, जिस भी तरह से इन्होंने आपके ट्रस्ट को डैमेज किया है, तो वो ट्रस्ट को वापस बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं। एक स्टेबल कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आते नजर आ रहे हैं, एक स्टेबल फ्यूचर कह लीजिए, और काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट माइंडसेट है, क्लियर माइंडसेट है, और क्लियर कट वे में आपको अप्रोच करेंगे। तो इस समय तो इनका यही डिसीजन नज़र आ रहा है, आप इनके दिल दिमाग में हो और आप ही के साथ आगे बढ़ना है। जो भी इन्होंने अनफेयर हो गए, जो इम्बैलेंस कर दिया इस रिश्ते को, जो अन्याय कर दिया आपके साथ, वहाँ पर नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। सो होपफुल रहिए। फाइनल डिसीजन इनका आप ही के फेवर में है। यूनिवर्स भी जैसे आप ही के साथ है, जहाँ पर जजमेंट आप ही के फेवर में हो रहा है।
एंड यहाँ पर पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियां हैं। और नंबर्स की अगर हम बात करें तो आप लोगों से 12 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर या 30 नंबर कनेक्टेड हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 14 हो सकता है, 5 हो सकता है, 23 हो सकता है, 4 हो सकता है, 22 हो सकता है, 13 हो सकता है, 20 हो सकता है, 2 हो सकता है, हाँ 20 और 2, और साथ में 7 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है। तो ये नंबर्स, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, आप लोगों से कनेक्टेड किसी तरह से हो सकते हैं। सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहा हो सकता है, सितंबर मंथ आप लोगों के लिए से किसी तरह कनेक्टेड हो, दिसंबर मंथ हो, मार्च हो, या फिर मई हो, या अप्रैल हो, या फिर यहाँ पर फरवरी भी है, जुलाई है, ये भी मंथ आप लोगों से या आपके पर्सन से कनेक्टेड हो सकते हैं। हाँ, तो ये सब मंथ्स और ये एनर्जीज हैं। चलिए और भी देखते हैं। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नंबर 6, आने वाले 6 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आने वाले 6 दिन जहाँ पर किसी तरह की नई शुरुआत, किसी तरह की न्यू बिगनिंग, किसी तरह की इनकी तरफ से आपको ये अप्रोच कर सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग है, एक रोमांटिक वाइब्स इनकी काफ़ी ज़्यादा वापस आती नज़र आ रही हैं। इनके इनिशियल्स भी देख लेते हैं क्या है। SOHPFMZJCVIRLYTUWEK, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के। चलिए और भी देखते हैं इनका फाइनल डिसीजन में। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी इन्हें घेर रही है, कहीं ना कहीं लोग आपको अप्रोच कर रहे हो सकते हैं, जो चीज़ें इन्हें वो कर रही है, और आप इस समय काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो सकते हो, या आपने बहुत ज़्यादा, आप स्टबन भी हो सकते हो, आपने बाउंड्रीज, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज इनके अगेंस्ट सेट की हुई हैं। चलिए देखते हैं और क्या है फाइनल डिसीजन में, और क्या चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। टाइम फॉर एक्शन, बिल्कुल। ये लीजिए आ गया ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। बिल्कुल ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। जो आप दोनों के बीच में एक स्पेस आ गया है, जो गैप आ गया है, जो ब्रेक आ गया है, उस ब्रेक को, उस जो भी एक फ्रीज हो गया है ये रिश्ता, अगर पूरी तरह से स्टक हो गई ये चीज़ें, तो उस एनर्जीज को ब्रेक करना चाहते हैं। कह सकते हैं कि वो ब्रेकिंग द आइस वाली जो एनर्जीज होती है ना, कि जो सब कुछ रुक गया है, थम गया है, उसे वापस से ठीक करना है, और उसके लिए इन्हें ही प्रयास करने पड़ेंगे। इस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरह से रियलाइज करें। डीप कॉन्टेम्पलेशन है, टाइम फॉर एक्शन है, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग एंड टेक अ ब्रेक। तो कहीं ना कहीं इस डिस्टेंस ने, इन दूरियों ने, इस गैप ने इन्हें ये एहसास करा दिया है कि आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए, आपकी अहमियत का एहसास करा दिया है। इनका फाइनल डिसीजन यही है कि आप ही की तरफ बढ़ना है। दिन रात आप इनके दिल दिमाग में रह रहे हो, आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी बातें, आपकी यादें, आपके साथ आपका प्यार, जो भी आपकी तरफ से एफर्ट्स रहे, वो सब चीज़ें इनके दिल दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी रह रही हैं। और इनकी गलतियां या ये कहाँ कहाँ गलत रहे, उन चीज़ों को जैसे इस समय रियलाइज कर रहे हैं, आत्ममंथन है, और इन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, अब इन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, इन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें देर हो जाएंगी। अगर अभी नहीं किया तो शायद आपके साथ वापस चीज़ों को आगे ले जाना फिर पॉसिबल नहीं होगा। हो सकता है आप कहीं और मूव ऑन कर जाओ, हो सकता है आप इनको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करो, पूरी तरह से आप इनसे डिस्कनेक्ट कर लो खुद को। तो इस समय टाइम फॉर एक्शन की एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं रेस्टलेस होते नजर आ रहे हैं कि कम्युनिकेट करना है, आपको रीच आउट करना है, एक सेंसिबल वे में अप्रोच करना है, कोई इमेच्योर वे में नहीं करना चाहते, चीज़ों को रिफ्रेश करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं निकल जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, वापस से वो जो पहले का जो दौर था आप लोगों का, जो शुरुआती दौर था कह सकते हैं, तो वो वाली चीज़ों को वापस से, बबल फेस जिसे कहते हैं, कि उन चीज़ों को वापस से रिवाइव करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं आपके बिना बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, अंधेरा है, और आपकी वैल्यू इस समय बहुत अच्छी तरह से महसूस हो रही है। जो भी इनडिसीजन था, जिन भी लोगों के चलते ये आपको मैनिपुलेट कर जाते थे या
अपने अलग अलग रीजंस देकर ये आपसे डिटैच या डिस्कनेक्ट होकर रहते थे, तो अभी ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए रेस्टलेस हो रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको रीच आउट करेंगे और एक न्यू बिगनिंग की यहाँ एनर्जीज हैं। तो इनका फाइनल डिसीजन ये है कि आप ही के साथ चीज़ों को ठीक करना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। तो होपफुल रहिए, चीज़ें आप ही के फेवर में हो रही हैं और ये आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ के लिए इनको इस सेपरेशन ने, इस डिस्टेंस ने एहसास करा दिया, या जो बाउंड्रीज आपने सेट की है उसने इन्हें एहसास करा दिया है। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए? ये तो इन्हीं के लिए आ रही है जैसे एनर्जीज। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या कहना चाहता है? सो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से जो पहली चीज़ है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स ही, जैसे यहाँ भी जजमेंट है तो यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है कि इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। वापस से वो पैशन, वो अट्रैक्शन आपकी तरफ बिल्ड हो रहा है इनका, जहाँ पर ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं इस समय। न्यू मून इन एरीज की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक्शन ओरिएंटेड होते नजर आ रहे हैं कि इन्हें अब आपको अपनी लाइफ में लाना है, इस रिश्ते में वापस जीत हासिल करनी है और सक्सेस लानी है। ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। कहीं ना कहीं इस सेपरेशन ने, इस डिस्टेंस ने इन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया है आपके लिए, इस प्यार के लिए। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो कहीं ना कहीं जो सेपरेशन आया है उसने इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी बहुत समझाई है। अ टाइम फॉर हीलिंग। इस रिश्ते को ठीक करना है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने आपको तोड़ा है, जिस तरह से आप डैमेज्ड हो, इमोशनली हर्ट हो, पेन में हो, जो भी तकलीफ है, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अपने में सुधार करते नजर आ रहे हैं, जो इनके पैटर्न्स रहते हैं उनको सुधारते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें। और आने वाले 6 डेज आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।